हाँ, तो ये यूनिट 3 है डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट में एज सच हम लोग अभी जो सारा डिजिटल मोड यूज करते हैं, इंटरनेट से जितना पेमेंट करते हैं, वो सब इस चैप्टर में कवर्ड है। हम लोग इस चैप्टर के बारे में सब कुछ जानते हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग ये यूज करते हैं। बट कहाँ प्रॉब्लम होता है, इस चैप्टर से जब फुल फॉर्म आता है वहां हमें प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम थ्योरी में नहीं होगा, प्रॉब्लम फुल फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले जरूरी है फुल फॉर्म याद करना। वो पिन का मतलब है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आरएफआईडी का मतलब है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। एपीआर का है एनुअल परसेंटेज रेट। एडीबी का है एवरेज डेली बैलेंस। क्रेडिट कार्ड का मतलब हम सबको पता है कि हम लोग खर्च पहले कर देते हैं, स्पेंड पहले कर देते हैं, और बैंक को पैसा बाद में भरते हैं। वो हमें पता है। पर यहाँ जो नहीं पता है वो मैंने लिखा है कि जब क्रेडिट कार्ड, हमको पता है क्रेडिट कार्ड एक तरीके का लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है। मतलब हम लोग पहले 20,000 खर्च कर देते हैं, फिर कंपनी को बाद में 1 महीने के बाद वो 20,000 पे ऑफ करते हैं। तो डेफिनेटली बैंक को इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब हम पे करेंगे बैंक को इंटरेस्ट। तो अगर सोचो कि हम, मेरे को 30 डेज के अंदर वो 20,000 बैंक को दे देना था। मतलब खर्च कभी भी करें, हमें हर मंथ के 30 को या 31 को, जो भी एंड डेट है, उस दिन हमें पूरा पेमेंट कर देना है। बट अगर हमने 10 नेक्स्ट, मतलब हमें 31 जनवरी को पेमेंट करना था, बट हमने 10 फेब को पेमेंट किया है, तो हम लोग 10 दिन लेट हैं। अगर 10 दिन हम लोग लेट हैं, तो इंटरेस्ट तो हमें देना। अगर 31 जनवरी को हम लोग पेमेंट करने वाले थे 20,000, 20,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट था, उसके साथ 1,000 इंटरेस्ट का भी अमाउंट था। तो टोटल हमें 21,000 पे करना था 31 जनवरी को। तो इन क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट पेमेंट, नो ग्रेस पीरियड इज गिवन इफ सम आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम द प्रीवियस स्टेटमेंट। तो क्या होता है, हम जब हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो हमें कुछ दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, जैसे 31 जनवरी तक पे करना है। पर कंपनी बोलता है आप 5 फेब तक अगर पे कर दोगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब 31 जनवरी तक हमें क्रेडिट कार्ड का पैसा पे करना है। पर वो बोलता है कि अगर आप 5 फेब तक भी पे कर दोगे ना, तो हम लोग आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इंटरेस्ट आपका छोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 5 फेब से जल्दी पेमेंट करना ट्राई करेंगे। बिल जनरेट कर देगा बैंक हम लोगों को 31 जनवरी को, मतलब बैंक बोलेगा 31 जनवरी को पेमेंट कर दो। पर 5 मई तक हम लोगों को ग्रेस डेज दे रहा है कि ओके आप 5 डेज एक्स्ट्रा ले लो और पेमेंट कर दो। बट ये ग्रेस डेज कब मिलता है, ये ग्रेस डेज तब मिलता है जब हमने दिसंबर का बिल पूरा पे कर रखा है। अगर हमने दिसंबर के बिल को भी अभी थोड़ा बचा के रखा है, मतलब दिसंबर में हमने सिर्फ 15,000 पे किया था, 5,000 आउटस्टैंडिंग रखा था हमने, तो जनवरी में तो वो जुड़ कर आया 25,000, 20,000 जनवरी का और 5,000 दिसंबर का, हमें बिल मिला 25,000 का। तो इसमें हमें कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा, 31 जनवरी तक ही हमें पे करना होगा। इसमें हमें 5 फेब तक नहीं मिलेगा। तो वही बोल रहा है, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट पेमेंट में कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा अगर पहले से प्रीवियस स्टेटमेंट में कुछ अमाउंट हम लोग ड्यू रखे हैं। तो टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, डिजिटल क्रेडिट कार्ड। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जब बैंक, जैसे सोचो हमारा बैंक में एक एफडी है, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है। बैंक हमें फोन करेगा और बोलेगा आप एक क्रेडिट कार्ड बैंक आपको देना चाहता है आपके फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में। मतलब आप ये क्रेडिट कार्ड लो, और हम मान लेंगे आपने अपना फिक्स डिपॉजिट को गिरवी रखा है, मॉर्गेज किया है। अगर आप कल को क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं चुका पाओगे, तो हम आपका एफडी से पैसा निकाल लेंगे। तो इसे कहते हैं सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। बैंक हमें क्रेडिट कार्ड दे रहा है, बदले में कुछ सिक्योरिटी रख रहा है, मेरा एफडी रख ले रहा है। अगर हम उसका पैसा चुका देंगे तो मेरा एफडी वो छोड़ देगा, अगर हम उसे पैसा पे ऑफ नहीं करेंगे तो वो हमारा एफडी ले लेगा, एफडी से पैसा। प्रीपेड कार्ड क्या होता है, जैसे यूनी कार्ड है, अभी पोस्ट पे कार्ड है, जो प्रीपेड कार्ड है। मतलब हम इसके लिए बाद में पैसे, मतलब हम
इसमें पैसा पहले से रखते हैं इस क्रेडिट कार्ड में। पता नहीं तुम लोगों ने यूज किया या नहीं, बट बेसिकली प्रीपेड कार्ड एक तरह का क्रेडिट कार्ड है। डिजिटल क्रेडिट कार्ड क्या है, कहीं पे भी शो करो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है और ये पेमेंट हो जाता है। इसके लिए इसे स्वाइप नहीं करना पड़ता है, ऑनलाइन भी इससे पेमेंट हो जाएगा क्रेडिट कार्ड से, जस्ट सीवीवी डाल। सीएससी का फुल फॉर्म है कार्ड सिक्योरिटी कोड। एसएसओ का फुल फॉर्म है सिंगल साइन ऑन। स्मार्ट कार्ड क्या होता है, स्मार्ट कार्ड को चिप कार्ड भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्विस कार्ड भी कहते हैं। सबसे पहला स्मार्ट कार्ड क्या था, फ्रेंच टेलीफोन कार्ड। याद रहे, फर्स्ट स्मार्ट कार्ड था फ्रेंच टेलीफोन कार्ड फॉर पे फोन्स यूज्ड इन 1983। तो ये 1983 में निकला था। आज के डेट में सभी डेबिट कार्ड, सभी क्रेडिट कार्ड स्मार्ट कार्ड्स हैं। स्मार्ट कार्ड्स मतलब स्कैन करके भी पे हो जाएगा, एक स्वाइप करके पे हो जाएगा, तो लाइक उसे स्मार्ट कार्ड कहते हैं। मोस्ट स्मार्ट कार्ड यूज्ड फॉर पेमेंट यूज द यूरो पे, मास्टर कार्ड, वीजा, ये सब जो रहता है, मास्टर कार्ड, वीजा रहता है, ये सब हमारा स्मार्ट कार्ड रहता है, जिसे हम स्वाइप करके या घर बैठकर भी पेमेंट कर सकते हैं, वो सब स्मार्ट कार्ड होता है। ईओडी का फुल फॉर्म है एंड ऑफ द डे। सीबीएस का फुल फॉर्म है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ अ बैंक। ये क्या होता है, सारे ब्रांच का नेट, मतलब जैसे हम कहते हैं ना ऑल ब्रांच आर होम ब्रांच। जैसे पहले क्या होता था, अगर मेरा अकाउंट मैंने न्यू टाउन वाले घर में, न्यू टाउन के बैंक में खुलवाया है, तो मुझे पैसा डिपॉजिट भी करना पड़ेगा न्यू टाउन के ही बैंक से, पैसा विड्रॉ भी करना पड़ेगा न्यू टाउन के बैंक से, क्योंकि ब्रांच मेरा न्यू टाउन है। तो मुझे अपने ही ब्रांच से सब कुछ करना होगा, मैं दूसरे ब्रांच से कुछ नहीं कर सकती। बट अभी बैंक्स का एक लाइन होता है, ऑल ब्रांच इज योर होम ब्रांच। होम ब्रांच मतलब अगर तुमने न्यू टाउन के ब्रांच में खुलवाया है, तुम्हें बेहाला के ब्रांच से जाकर पैसा निकालना है, निकाल लो। तुम्हें मतलब इनफैक्ट कोलकाता क्या, दिल्ली, बैंगलोर, कहीं भी जाकर अपना कोई भी बैंक को, अपना उस बैंक का ब्रांच को यूज करो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने किस एरिया में अकाउंट खुलवाया है। ये क्यों हो पाता है, सीबीएस की वजह से, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की वजह से। ये एक नेटवर्क सेटअप किया है सारा ब्रांच आपस में। जैसे अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक का बात करूं, तो मेरा अकाउंट है सॉल्टलेक ब्रांच, बट मैं उसे बैंगलोर से भी ऑपरेट करती हूँ, क्योंकि अब जितना आईसीआईसीआई बैंक है, वो सारे आपस में नेटवर्किंग सेटअप कर रखे हैं, तो मैं यहाँ पैसा डालूं या वहां से पैसा निकालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट अलाउज द यूजर्स टू यूज एनी ब्रांच ऑफ द बैंक टू डू हिज वर्क irrespective of branch where he maintains his account। अब मैं अकाउंट कहाँ मेंटेन करती हूँ ये इररेस्पेक्टिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई भी ब्रांच को यूज कर सकती हूँ। अब है यूपीआई। यूपीआई हम सब जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फुल फॉर्म नहीं जानते हैं हम, इसलिए फुल फॉर्म याद करना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका मतलब तो हम नहीं समझा रहे हैं, सारा यूपीआई पेमेंट जो अभी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल हम 1 मिनट के अंदर पेमेंट कर सकते हैं, काम का बात वो बता रहे हैं जो हम नहीं जानते। इट इज लॉन्च्ड बाय, इसे लॉन्च किसने किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, एनपीसीआई ने। और इसे रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच अलाउज इंस्टेंट फंड ट्रांसफर। एग्जाम्पल, हम भीम ऐप का नाम सुनते हैं। भीम ऐप जो है इज अ सर्विस ऑफर्ड बाय एनपीसीआई। इसका ऐप का सर्विस कौन ऑफर कर रहा है, एनपीसीआई। भीम इज एन ऐप इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट और अ नेटिव ऐप। नेटिव ऐप मतलब इंडिया का ऐप है, इंडियन ऐप है ये, तो इसे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। फिर हम जो गूगल पे यूज करते हैं, तेज इज ऑल्सो एन ऐप इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, और ये भी नेटिव ऐप है। जीपे इंडिया का ऐप है। रुपे, जो रुपे का कार्ड होता है, आईडीबीआई बैंक के कार्ड के पीछे देखा रुपे लिखा होता है, रुपे इज एन इंडियन कार्ड पेमेंट नेटवर्क। रुपे कार्ड के पीछे रहता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के पीछे रुपे लिखा हुआ रहता है। रुपे एक तरीके का गेटवे एंट्री है, इससे पेमेंट कर सकते हैं रुपे वाले कार्ड से। फिर है इन्फीनेट। इन्फीनेट एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। तो इन्फीनेट, इन फॉर इंडियन, फी फॉर फिनेंशियल, नेट फॉर नेटवर्क, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इट इज द कम्युनिकेशन बैकबोन फॉर द इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर।
मेंबर्स ऑफ इन्फिनेट, इन्फिनेट को डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस ये याद रखेंगे इंडियन बैंक्स और फिनेंशियल सेक्टर आपस में जो बात करते हैं वो इस नेटवर्क के थ्रू बात करते हैं मतलब बोल कर नहीं। उन लोगों के बीच में ऐसा सेटअप रहता है कि अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री में कुछ करते हैं तो फिनेंशियल सेक्टर मतलब शेयर का सेक्टर, फिनेंशियल सेक्टर शेयर्स, डिबेंचर, ये सारे सेक्टर को फिनेंशियल सेक्टर बोलते हैं, म्यूचुअल फंड, ये सब। तो वहां बैंक और ये सब का आपस में टाई अप होता है, तभी तो आज हम शेयर्स भी खरीद लेते हैं अपने बैंक अकाउंट से। तो बेसिकली इन्फिनेट की वजह से इसका मेंबर क्या है, ऑल बैंक्स, सारा गवर्नमेंट बैंक, सारा प्राइवेट बैंक, जितना बैंक हम लोग सुनते हैं इसका मेंबर सारा बैंक है। इट वॉज सेट अप फॉर क्विक पेमेंट एंड सेटलमेंट अक्रॉस द कंट्री। ये क्यों बना था कि क्विक पेमेंट हम लोग कर सके और किसी भी तरीके का सेटलमेंट है पैसे से या किसी भी चीज से तो कर सके पूरे कंट्री में। ये अगेन सारा फुल फॉर्म है, सीएनपी का कार्ड नॉट प्रेजेंट, आरआरएफसी रेसिडुअल रिटेल फाइनेंशियल चार्ज, फिनेंस चार्ज, सिम का मतलब जो मोबाइल में सिम यूज करते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सीसीआईडी चीप कार्ड इंटरफेस डिवाइस, पीपीसी इज प्रीपेड पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, एनएफसी इज नियर फील्ड कम्युनिकेशन, कोर मीन्स सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रिटेल टाइम एक्सचेंज। अब सीबीएस, जो हम लोग अभी सीबीएस पीछे पढ़े थे, सीबीएस का फुल फॉर्म यहाँ पे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, वही सीबीएस के ऊपर बोल रहा है कितने तरीके का सॉफ्टवेयर है। मतलब अभी मैंने क्या कहा, हम ब्रांच कहीं भी खोले, हम बैंक कोई भी ब्रांच में जाके अपना अकाउंट खोले, हम किसी भी जगह से ऑपरेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कोई सॉफ्टवेयर होगा जो ऐसा करने में हेल्प कर रहा होगा। तो सीबीएस जो है उसके लिए 3 सॉफ्टवेयर है मार्केट में, फिनेकल बाय इंफोसिस टेक्नोलॉजीज इंडिया, ओराइकल है, आईफ्लेक्स सॉल्यूशन, और एफएनएस है, फाइनेंशियल नेटवर्क सर्विसेज लिमिटेड बाय टीसीएस, टीसीएस देता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो 3 सॉफ्टवेयर है, नाम बस याद रखना है और कुछ नहीं। अगेन फुल फॉर्म है ALPM ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग मशीन, ATM was installed in India 1980। आ सकता है कि ATM इसका फुल फॉर्म हम नहीं लिखे हैं, ऑटोमेटिक हाँ एक सेकेंड, तो एटीएम का फुल फॉर्म हमें पता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है वो इंडिया में कब आया था, कब इंस्टॉल हो गया था, 1980 में। आरटीजीएस क्या होता है, आरटीजीएस एक तरीके का पेमेंट करने का तरीका है, बोलता है हम लोग आरटीजीएस कर देंगे, दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये इंडिया में कौन डेवलप किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च फॉर बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसने इंडिया में आरटीजीएस को सेटअप डेवलप किया था। कब, मई 2004 में। ईसीएस करना क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, बोलता है ना ईसीएस कर देते हैं मतलब हर मंथ आपके अकाउंट से इतना पैसा कटता जाएगा। मतलब अगर हम कोई चीज इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, हमें हर मंथ उसके लिए 5000 का इंस्टॉलमेंट देना है, तो हर मंथ हमें बैठकर पे नहीं करना पड़ेगा, वो हमारे अकाउंट के साथ, बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर देता है। हर मंथ अपने आप एक सेम डेट पे हमारे अकाउंट से 5000 रुपीज कट जाएगा, उसे ईसीएस करना कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है। एनएसएस, नेशनल सेटलमेंट स्कीम, रिस्क इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ये सभी को पता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो हम लोग मोबाइल से या किसी भी घर बैठकर पेमेंट करते हैं, इसमें क्या रिस्क है, टैक्स इवेशन, हम लोग टैक्स चोरी करते हैं। मतलब अगर मेरा खर्चा है तो भी हम किसी और के अकाउंट से मोबाइल से पे कर देंगे, दिखेगा उसका खर्चा है, अरे हमें, मेरे को सोचो फीस लेना है, फीस मेरे को मेरे अकाउंट पे नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे, अपने पापा के अकाउंट पे पेमेंट ले लेंगे, लगेगा उनको पैसा जा रहा है, तो मेरा इनकम कम दिखेगा, हम टैक्स इवेड कर लेंगे। फ्रॉड तो होता ही है, किसी और को मेरा पासवर्ड पता चल गया। इम्पल्स बाइंग मतलब क्विक बाइंग, अभी हम लोग इम्पल्सिव होके बाइंग कर लेते हैं, मतलब घर बैठे हैं, पता है कि पैसा, मतलब अभी 2000 का कोई सामान मोबाइल पे पसंद आ गया, परचेज कर ली, क्रेडिट कार्ड है, पैसा नहीं है, फिर भी पेमेंट कर दी और सामान खरीद ली। तो इम्पल्सिव बाइंग मतलब क्विक बाइंग, इम्पल्सिव होके शॉपिंग करना बिना रुके, कुछ बिना सोचे। पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट, होता है कि बहुत बार पैसा कट गया, पेमेंट नहीं हुआ, तो ये सारा तरीका है डिजिटल पेमेंट का।